जय श्री कृष्णा। हमारा दशम स्कंद चल रहा है और इसमें हम यशोदा जी के बारे में पढ़ रहे हैं, गोपियों के बारे में पढ़ रहे हैं और श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। आज बसंत पंचमी भी है, तो सबको पहले हैप्पी बसंत पंचमी। एक बात मैं बसंत पंचमी के लिए सबको बोलना चाहूँगी, जो भी ये वीडियो आज के दिन देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, कि बसंत पंचमी में ना सरस्वती माँ को ज़रूर याद करना चाहिए। मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि सरस्वती माँ जो है ना, वो हमारी बुद्धि प्रेरक है। तो इसलिए हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। लेकिन जैसे कहते हैं ना, रावण की बुद्धि जो है, अगर उन्हें बार बार ये कहा गया था कि सीता माता को जो है वो छोड़ दिया जाए, परंतु उन्होंने ये बात किसी की भी नहीं मानी। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि हमें हमेशा ना बड़ों का कहना मानना चाहिए। जैसे आजकल पेरेंट्स की एक बात होती है कि जो बच्चे हैं वो किसी की भी नहीं सुनते, गेम्स में लगे रहते हैं। तो हमें अब बच्चों को कहना चाहिए कि वो सरस्वती माँ की आराधना ज़रूर करें। लक्ष्मी माँ की आराधना तो हम सब करते हैं, पर मुझे लगता है कि लक्ष्मी माँ के साथ साथ ना सरस्वती की आराधना भी बड़ों को, बच्चों को, सबको ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, कुंभकर्ण मानना तो इंद्रासन चाहता था, परंतु उनकी जीभा पर सरस्वती माँ बैठ गई और उन्होंने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। इसलिए सरस्वती माँ का जितना ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है ना, ये और किसी की भी नहीं है। इसलिए मैं ये बात बोलती हूँ कि सरस्वती माँ ऐसी है जो सभी की सुनती हैं, जो मीन्स जो बच्चों को भी हेल्प करती हैं, जो बड़ों की भी हेल्प करती हैं। क्योंकि जब तक किसी भी इंसान की जो बुद्धि है वो उसका साथ नहीं देती ना, वो लाइफ में कुछ भी नहीं आगे कर सकता। और हमारा भागवत में भी दशम स्कंद चल रहा है। तो बस मैं ये आज छोटा सा मुझे लगा कि नहीं, बसंत पंचमी के दिन या आप सबको भी विश करना चाहिए। और अब हम आगे अपने दशम स्कंद को आगे लेकर चलते हैं। कहते हैं रेशमी वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र, जो पीले वस्त्र थे ना, वो श्री कृष्ण को बहुत भाते थे। और आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, पीले रंग का वैसे ही बहुत महत्व है। और श्री कृष्ण भी कहीं ना कहीं सरस्वती माँ की बहुत आराधना करते हैं और उन्हें बहुत मानते हैं, जितना वो लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि जो सरस्वती माँ है, उनकी जो हमारी वाणी है, जो हमारी बुद्धि है, इन सब में उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। जब सारे, एक बार शायद ये कथा किसी ने सुनी है या नहीं सुनी, कि एक ऐसा समय आया था जब सब कुछ लुप्त हो गया था। सिर्फ तब प्रभु ने क्या किया था कि सारे वेद जो थे, क्योंकि वेदों को जो है वो सरस्वती माँ का ही रूप माना गया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनकी जो बुक्स हैं, हम सब उन्हें, हमें समझाना चाहिए कि कैसे वो जो बुक्स हैं उनमें सरस्वती माँ का साक्षात है। जो बच्चे कहते हैं ना, कई बच्चा पैदा होते बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, या एक बार पढ़ने से उन्हें याद हो जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार भी पढ़ते हैं तो उन्हें वो चीज़ें समझ नहीं आती। तो इस सब में क्या है, इस सब में सरस्वती माँ का हमारे सिर पर हाथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज मैंने एक स्पेशल छोटा सा एक प्रसंग इसमें से निकाला था, जिसमें कि ये बताते हैं श्री कृष्णा कि कैसे जो सरस्वती माँ है, हमें उन्हें हर समय ध्याना चाहिए और हमेशा उनकी आराधना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक सरस्वती माँ प्रसन्न नहीं होती, तब तक हमारी बुद्धि का कुछ भी नहीं हो सकता। हम चाहे जितना मर्जी धन अर्जित कर ले, लेकिन उस धन को अच्छी जगह खर्च करने के लिए भी तो हमारी बुद्धि का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो वो सारा धन जो है वो मदिरा में चला जाता है। कहते हैं जितने भी देवी देवता हैं वो अच्छी तरह से अपने सरस्वती माँ को याद करते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो सरस्वती माँ का बहुत ध्यान करते हैं। जो राक्षस हैं उन्हें इन चीज़ों का ज्ञात नहीं है, जिस वजह से उनकी बुद्धि राक्षस जैसी हो जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरस्वती माँ को नहीं याद करते, तो फिर उनके साथ वही बहुत बुरा होता है। और जो लोग सरस्वती माँ को याद करते हैं उनके साथ बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो हमारी बुद्धि है, जितनी भी हमारी बुद्धि से जुड़ी होती हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो मदिरा पान में पड़ जाते हैं, बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, जुआ खेलने लग जाते हैं, उनकी दैत्य बुद्धि हो जाती है। लेकिन जो लोग सरस्वती माँ की आराधना करते रहते हैं, उन पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। आज के दिन ठाकुर जी को पीताम्बर जो है वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। ठाकुर जी पीताम्बरी, वैसे भी उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है, सरस्वती माँ को भी पीला रंग पसंद है। पीले रंग का उनको हलवा खिलाया जाता है। इसमें बस मुझे सरस्वती माँ के बारे में ये जो एक छोटा सा प्रसंग था यही मिला। तो अब बाकी का हम आगे अपना दशम स्कंद शुरू करते हैं। ऊपर के श्लोकों में भक्ति का निरूपण है। शरीर द्वारा दधि मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है। हृदय में कृष्ण स्मरण की सरिता बह चली है। वाणी बाल चरित्र के गान में गुंजन कर रही है। वैसे तो वासना का प्रतीक है,
सूत के वस्त्र की अपेक्षा रेशमी वस्त्र अधिक मुलायम होते हैं, महीन होते हैं, तो ये रेशमी वस्त्र सूक्ष्म वासना को भी दूर करते हैं। इस संसार में कोई केवल धन के लिए ही जीता है तो कोई केवल स्त्री के लिए जीता है, परंतु जो प्रभु से प्रेम के लिए जीते हैं, प्रभु उन्हें स्वयं से कभी भी दूर नहीं करते। भागवत सेवा में शरीर के दो रूप हैं। शरीर कहता है कि मुझे ही खुश रखो, मुझे ही अपनाओ, मेरी ही सेवा करो, परंतु हमारा जो मन है वो कहता है अगर तुम ठाकुर जी की सेवा करोगे तो तुम्हारा शरीर वैसे भी निरोग रहेगा। ये शरीर श्री कृष्ण का ही है। इसे संवारने के साथ साथ हमें श्री कृष्ण भक्ति को भी अपने जीवन काल में पूर्ण रूप से संवारना चाहिए। काम काज करते समय हमारी दृष्टि यशोदा माँ की भांति श्री कृष्ण की ओर रहनी चाहिए। सभी गोपियां भी खान पान काम काज के समय गोपाल कन्हैया की ओर ही देखती रहती हैं। भागवत सेवा में शरीर को इतना व्यस्त कर दो कि शरीर को और कुछ भी प्रयोग ना रहे। ठाकुर जी के प्रयोग में आने वाली व्यवस्थाओं का हमें खुद ही व्यवस्था करनी चाहिए। हमें चाहिए कि ठाकुर जी के लिए एक समय का भोग अवश्य तैयार करें और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हमें चाहिए कि यशोदा और नंद जी के जैसे ठाकुर जी की अर्चना करें। आदर्श को, लक्ष्य को और ध्यान रखकर किया गया व्यवहार ही भक्ति है। यशोदा की भक्ति ही पुष्टि भक्ति है। इसलिए जो लोग ठाकुर जी की सेवा नंद भवन के जैसे करते हैं, इसीलिए शायद ठाकुर जी को बाल गोपाल के रूप में घर में पधराने का बारे में बतलाया गया है। कहते हैं पुष्टि भक्ति में व्यवहार भिन्न नहीं है। भक्त का प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। जो भी करे वह ठाकुर जी के लिए ही करना चाहिए। वक्ष स्थल का ऐसा करना चाहिए जहाँ पे लगे कि ठाकुर जी ही वास कर रहे हैं। वह कहते हैं जो भी करो वह ठाकुर जी के लिए ही करो। यदि भक्ति करनी है तो आत्मा को शरीर से पृथक कर लो और मन को एकाग्र करो। शारीरिक आनंद अपना नहीं है। बार बार सोचो कि चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों एक नहीं है, भिन्न है। रोज तो मंगल गीत गाने पर लल्ला झांकता है, आज है कि बच्चे को माखन खिलाकर जगाया जाए। इस प्रकार रोज भिन्न भिन्न भावों से हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। बुद्धि को ईश्वर से दूर ना होने दे। बुद्धि विषयों की ओर बढ़ेगी तो वहां ही फंस जाएगी। वह कहते हैं जितना भी हो सके हमें अपनी बुद्धि को ठाकुर जी के साथ लाड़ प्यार में बिताना चाहिए। कन्हैया को जगाना है, कन्हैया को उठाना है और फिर कन्हैया को तैयार करना है। इसी प्रकार यशोदा की भांति भाव रखने चाहिए। इसी को बाल गोपाल की सेवा का रूप माना गया है। इसमें बाल गोपाल की सेवा के बारे में बहुत बताया गया है। बाल गोपाल की सेवा सदा ही नंद भवन की सेवा जैसी करनी चाहिए। सच्चे वैष्णव के शरीर का पसीना बहता है तभी ठाकुर जी जागते हैं, परंतु जब वही भक्त ठाकुर जी को प्रेम नहीं करता तो फिर ठाकुर जी भी नहीं जागते। कई बार तो ठाकुर जी अपने भक्त को इतना सताते हैं कि वह बार बार उसे ही बुलाते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से माता के पास आए जो दधि मंथन कर रही है। वैसे तो ईश्वर निराकारी है, किंतु जो भक्त के हृदय की भावना है, भक्त का हृदय सब परमार्थ जानता है। कन्हैया जागा तो माता को ढूंढता हुआ इधर आ पहुंचा। उसने पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा तो अपने काम में ऐसी लीन थी कि उन्हें खबर तक ना हुई। कन्हैया माता से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिला दो। यशोदा साधक है, दधि मंथन साधक है, श्री कृष्ण साधन है। साधना ऐसी करो साधा अपने आप से आ मिले। साधन तन्मय होने पर श्री कृष्ण जागते हैं। मनुष्य साधारणतः सच्चे हृदय से साधना करता नहीं है, अतः वह भगवान को देख नहीं पाता। यदि तुम कन्हैया के पीछे लग जाओ तो कि अवश्य मिलता है। कन्हैया तो जीव से मिलने के लिए स्वयं आतुर रहते हैं। शरीर से भक्ति करते समय आंखों में और मन में श्री कृष्ण को बसाए रखना चाहिए। शरीर से सेवा करोगे, वाणी से कीर्तन करोगे, मन में श्री कृष्ण को समाये रखोगे तो श्री कृष्ण तुमसे कभी दूर नहीं होंगे। योगी जन आंखें मूंद कर ब्रह्म चिंतन करते हुए जगत को भूलने का प्रयास करते हैं। वाणी को कीर्तन, आंखों से दर्शन, शरीर को सेवा से करने से यशोदा भी प्रसन्न होती है। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास आया और आंचल पकड़कर कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो। अब यशोदा काम को अधूरा छोड़कर कन्हैया के पीछे पीछे चल पड़ी। यशोदा भाव जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही कन्हैया प्रसन्न होते हैं। क्या सुखदेव जी स्तनपान की कथा कर रहे थे? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये कथा बालक को दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है। ये कथा तो ऐसी है जो ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा और नंद बाबा का जो बच्चों को लाड़ लड़ाने का है, वही ऐसा ही लाड़ हमें घर में अपने ठाकुर जी को लड़ाना चाहिए। यशोदा जीव और कन्हैया परमात्मा है, माता पिता का पुत्र सा मिलन है। एक बात मैं अवश्य कहता हूँ, ये तो अद्वैत कथा है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर एक साथ परमात्मा में लीन हो जाती है, परंतु फिर भी होश आने पर उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि वह कैसे लीन हो गई। उन्हें तो बस वही नन्हा सा अपना फिर से लल्ला नजर आता है, वही परमात्मा से जो कि उनके सिर पर हाथ धरते हैं। होश आने पर वह उन्हीं के सिर पर हाथ फेरती है।
यशोदा को ब्रह्म संबंध हुआ, तब अलौकिक अनंत की दृष्टि हो गई। प्रभु कहते हैं, मेरी माता की कसौटी भी मैं करूं तो क्या करूं, वह तो मुझे संसार से भी प्यारी है, उसके समक्ष तो मुझे पूरा संसार झूठा सा लगता है। उसने मुझसे ऐसा से प्यार किया है जो मुझसे संसार में कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग ठाकुर जी से संसारिक व्यवहार को छोड़कर यशोदा माँ जैसा लाड़ लड़ाते हैं, प्रभु उनके पास वे ही खिंचे आते हैं। प्रभु कहते हैं, जो यशोदा माँ सा मुझसे लाड़ लड़ाता है, मैं उससे कभी भी दूर नहीं रह सकता। परमात्मा कसौटी किए बिना जीव को अपनाते हैं। शुद्र मनुष्य 2-4 पैसों के लिए भी पाप करता रहता है। छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप होते हैं। पाप ना करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कसौटी में से पार उतरने पर परमात्मा कृपा करते हैं, वे जीव को कसौटी से पार करते हैं। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को हवा दूंगा, वह प्रज्वलित होगी तो चूल्हे पर रखा दूध उफान कर चूल्हे में बहने लगेगा। अब यदि माता मुझे छोड़कर दूध बचाने दौड़ेगी तो फिर मैं मान लूंगा कि माता को मैं नहीं दूध प्यारा है। कुछ लोग सोचते हैं कि संसारिक व्यवहार के सभी काम अच्छी तरह से पूरे होने पर ही भक्ति करेंगे। ये अपितु बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अगर हम यही सोचते रहेंगे तो फिर संसार हमें कभी स्वयं से छूटने ही नहीं देगा। महापुरुषों ने कहा है, इस जगत में हर तरह से सुखी ना हो तो एक बात अवश्य याद करना कि ये संसार एक दिन तुम्हारा ही गौरव गवा देगा। इसलिए भक्ति हमेशा उम्र रहते करनी चाहिए, ना कि उम्र ढलते। उम्र ढलने पर तो कोई भी भक्ति नहीं करता। संसार में कठिनाइयां तो आती ही रहेंगी, किंतु एक भी क्षण परमात्मा का स्मरण न छोड़ो। परमात्मा कहते हैं, अगर तुम मुझे याद रखोगे तो मैं भी तुझे अवश्य याद रखूंगा। कन्हैया की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित हुई और दूध उफनता बाहर आ गया। वह दूध ऋषि रूप गाय का था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए, फिर भी उनके मन में बसे हुए काम का नाश नहीं हो पाया। बुद्धिवासी काम का नाश ना हो पाए, इसी तरह ऋषि गायों का रूप लेकर गोकुल में जा बसे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। यदि श्री कृष्ण मेरा हार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड़ पदार्थ भी भगवान की इच्छा रखते हैं। कामी के उपयोग में आने पर भोग विलास से परमात्मा कभी भी दूर नहीं होते। प्रभु कहते हैं कि जो मुझसे दूर रहता है मैं भी उससे दूर ही रहता हूँ, परंतु जो मुझे स्वयं के हृदय में बसा लेता है उसे मैं भी स्वयं के हृदय में बसा लेता हूँ। तुम यदि श्री कृष्ण के उदर में रहना चाहते हो, हृदय में बस पाओगे तो उन्हें अपने हृदय में बसा लोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। योगी जन परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। वैष्णव श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में उतार देते हैं। दोनों मार्ग एक ही हैं। यदि यशोदा कृष्ण को बहुत ज्यादा प्यार करेगी तभी वह उसे अपना लाड़ लड़ावेगी। यदि भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे तो अस्तित्व वृथा ही रहेगी। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। इससे अच्छा तो एक कौवा भी है। इससे आगे की वार्ता हम कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।